Good morning, dear student. In the chapter of natural phenomena, today we will continue electroscope. Electroscope is a device that is used to test whether an object is having electric charge or not. Means electroscope एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास कोई जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज है या फिर नहीं है। और इलेक्ट्रोस्कोप एक बहुत ही सिंपल सा ऐसा डिवाइस है जिसको भी आप घर पे बहुत आराम से बना सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या फिर नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है क्योंकि, और अगर उस पर चार्ज नहीं होगा देन यू फील कंफर्टेबल। तो हम सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप पहले प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे और उसके बाद उससे चेक करेंगे कि उस पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज है और नहीं। ठीक है। अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी मेड बाय यूजिंग एन एम्प्टी बॉटल। आप एक कांच की कोई बॉटल ले लीजिए, ठीक है, और अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड का एक पीस ले लीजिए जिससे कि इसका आप ऊपर से ढक सकें। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी इसकी एक्टिविटी गिवन है। एक पेपर क्लिप एंड 2 स्मॉल स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। एक पेपर क्लिप जो पेपर पे हम लगाते हैं वो पेपर क्लिप आप ले लीजिए, जैसे इस तरीके की शेप होती है ना पेपर क्लिप की, ये वाली। तो एक पेपर क्लिप ले लीजिए और उसके साथ आप 2 एल्यूमिनियम फॉइल जो आपके घर में है, जो आप रोटी रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी 2 छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लीजिए। उसको फोल्ड करके छोटी छोटी सी पतली सी स्ट्रिप्स जो है वो बना दीजिए इस तरीके से। ठीक। पास 1 एंड ऑफ द पेपर क्लिप थ्रू द कार्डबोर्ड। अब ये जो आपने इसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा है, इस कार्डबोर्ड पे आप छेद कर लीजिए और छेद करके इस पे पिन ऐसे नीचे को हैंग कर दीजिए। ठीक। और इस पिन में वो जो 2 एल्यूमिनियम फॉइल आपने बनाई थी, उन दोनों एल्यूमिनियम फॉइल को आप सीधे इसमें अटैच कर दीजिए, ऐसे उसके पिन के अंदर डाल दीजिए। ठीक है। अब क्या करें, आप इफ अ चार्ज बॉडी इज टच्ड टू द एंड ऑफ पेपर क्लिप। अब आप एक पेपर क्लिप लेके आओ, एक चार्ज बॉडी लेके आओ। चार्ज बॉडी कैसे लाएंगे हम? चार्ज बॉडी ला सकते हैं हम कैसे, जैसे स्केल को हमने हेयर पे रब किया था, सिल्क के कपड़े से रब किया था, या रिफिल को हमने रब किया था। रिफिल को पेपर से रब कर लो, उस पर चार्ज आ जाएगा कोई ना कोई। और उस रिफिल को आप इस मेटल के कैप के साथ टच कर दो। मेटल से टच करने पे क्या होगा, इस मेटल के थ्रू, क्योंकि मेटल आर गुड कंडक्टर, इस मेटल के थ्रू इन दोनों एल्यूमिनियम की फॉइल पे भी चार्ज आ जाएगा। बिकॉज एक ही चार्ज दोनों पे आ रहा है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक। ये देखो, इस बहुत सारे इसी तरीके के फिगर दिए हैं। देखो ये, इसमें कॉपर वायर ले लिया है हमने, कार्डबोर्ड लिया था, इसमें पेपर क्लिप ले ली है, और ये एल्यूमिनियम की फॉइल देखो, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज था तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप ये चेक करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या फिर नहीं है। अगर चार्ज होगा तो ट्रांसफर होकर के इन एल्यूमिनियम फॉइल्स पे आ जाएगा, ये दोनों रिपेल करेंगी। और अगर चार्ज नहीं होगा, अनचार्ज बॉडी है अगर, तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। चार्ज बॉडी होगी तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। अब इससे अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वी आर ओनली चेकिंग कि वो चार्ज ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है। तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्कोप आपको क्लियर हो गया है। अब हम ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं। अब आपने देखा कि जैसे ही आप उस मेटल की पिन के पास कोई रिफिल या कोई कॉम स्केल लेके आते हैं, चार्ज बॉडी को लेके आते हैं, तो चार्ज उसमें से ट्रांसफर हो जाता है। वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद अनचार्ज बॉडी। कोई भी चार्ज बॉडी, जैसे ये रिफिल है, इसको आप अनचार्ज बॉडी के टच में लेके आते हैं तो चार्ज पासिस फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। जो चार्ज बॉडी है उसमें से चार्ज पास हो जाता है इस अनचार्ज बॉडी पे। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट। इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट, या इसको कहा जाता है कंडक्शन। इफ ए बॉडी इज चार्ज बाय कॉन्टेक्ट इट गेट द सेम चार्ज एज द चार्ज बॉडी। अगर मान लीजिए ये जैसे इलेक्ट्रोस्कोप ये बना हुआ है, गैस का जार आपने लिया,
एक यहाँ पे कॉपर की ये रॉड ले ली है और इससे नीचे आपने 2 एल्युमिनियम की फॉइल अटैच कर दी है। ठीक, अब इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, तो ये अनचार्ज बॉडी है। जब आपने रिफिल को किसी भी फर से, सिल्क से रब करके इसके साथ लगाया तो रिफिल पे चार्ज है, तो ये रिफिल का चार्ज जो है ये इस कॉपर वायर पे आ गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा, सेम चार्ज आएगा। ठीक है, जो चार्ज रिफिल पे होगा वही चार्ज इस पे आएगा अनचार्ज बॉडी पे, और वही चार्ज ट्रांसफर होगा दोनों एल्युमिनियम फॉइल पे। वी कैन ऑब्जर्व द ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हैं कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इफ अ चार्ज प्लास्टिक रॉड इज बॉट इन कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रोस्कोप, द चार्ज आर ट्रांसफर टू मेटल स्ट्रिप एंड दे रिपेल ईच अदर। देखो इस तरीके से एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। दिस इज बिकॉज बोथ द मेटल स्ट्रिप गेट द सेम चार्ज एंड दे रिपेल ईच अदर। ठीक, क्योंकि दोनों ही मेटल स्ट्रिप पे सेम चार्ज आया तो इसलिए वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, तो ये है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। इसको हम इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का क्या मीन्स है, इफ इट टच अ चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप विथ आवर हैंड। अगर मान लीजिए ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, इसको हम अपने हाथ से टच करते हैं तो जो द चार्ज पासिस थ्रू आवर बॉडी टू द अर्थ एंड मेटल स्ट्रिप कोलैप्स। तो जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो इस चार्ज बॉडी पे जो चार्ज होगा वो अर्थ हो जाएगा। मैंने क्योंकि आपको बताया था कि हमारी बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर होकर के हमारी बॉडी से ट्रांसफर होके कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। देखिए जैसे ये इलेक्ट्रोस्कोप की 3 कंडीशन दी हैं। पहली कंडीशन में आपने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया, दोनों मेटल स्ट्रिप अलग अलग हो गई, यानी कि अब ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो चार्ज्ड। फिर आपने इसको अपनी फिंगर से टच किया, क्योंकि हमारी बॉडी जो है गुड कंडक्टर है, तो इस मेटल स्ट्रिप से चार्ज आपकी बॉडी के अंदर गया और हमारे बॉडी के थ्रू होते हुए अर्थ में चला गया। तो ये दोनों जो स्ट्रिप थी मेटल की, ये दोनों कोलैप्स हो गई। कोलैप्स मीन्स एक दूसरे के साथ मिल गई। ठीक, तो इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अर्थ, किसी भी चार्ज बॉडी से अर्थ में जब चार्ज चला जाता है तो उसको हम अर्थिंग कहते हैं। ठीक, अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं, जितने भी हमारे घर होते हैं, उनमें एक वायर जो है वो न्यूट्रल का लगाया जाता है और उसको अर्थिंग दी जाती है, जिससे कि जितनी भी एक्स्ट्रा करंट अगर कहीं पे मान लो शॉर्ट सर्किट हो रहा हो या कुछ कहीं इलेक्ट्रिक करंट लीक हो रही हो तो वो सीधे अर्थ में चला जाए और न्यूट्रल हो जाए और उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक जो हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और इलेक्ट्रोस्कोप और चार्ज ट्रांसफ़र, ये तीनों टॉपिक जो हैं आप अपनी कॉपी में करेंगे, नोट्स बनाएंगे। और इससे आगे का पोर्शन आपका लाइटनिंग वाला है, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक का पोर्शन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।